हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर और किसी नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, उसके कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बच्चों। अभी देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक लेंथ को मेजर किया है विद आवर मीटर स्केल। हमने अपनी मीटर स्केल से एक लेंथ को मेजर किया है और लेंथ मेजर करने के बाद जो आंसर आया है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आई है वो आइए बच्चों मान लेते हैं 38.3 सेंटीमीटर। 38.3 सेंटीमीटर। अब देखो जब आप ये मेजरमेंट लोगे तो आपने देखा होगा 38 सेंटीमीटर तो आप कंफर्म हो कि जो लेंथ है इसमें 38 सेंटीमीटर तो पक्का है, लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट है ये वाली 3, ये क्या है मिलीमीटर्स में है ना। 38 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर्स की जो हमारी स्केल होती है मीटर स्केल, उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है 1 मिलीमीटर की। तो इसमें हम कंफर्म नहीं होते है ना। ये वाली डिजिट क्या है डाउटफुल डिजिट है, ये 2 भी हो सकती है ये 4 भी हो सकती है। इसको क्या बोलेंगे हम डाउटफुल डिजिट। ये क्या होगी डाउटफुल डिजिट हो गई। ये क्या है ये सर्टेन डिजिट्स है ना, ये फिक्स रहेंगे ये चेंज नहीं होंगी सर्टेन डिजिट। ठीक है, तो जब हमने लेंथ को मेजर किया हमारे पास 2 सर्टेन डिजिट्स आई और एक डाउटफुल डिजिट आई। बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन बनता है सर्टेन डिजिट का और एक डाउटफुल डिजिट का, इसको ही हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर या महत्वपूर्ण फिगर है ना। क्या बोलेंगे इसको सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 3 हो गई। 3, 8 और 3 ये तीनों क्या हो गई सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में इसके नियम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया होगा तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप सिग्निफिकेंट फिगर। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है ना। लिखेंगे इन ए मेजरमेंट, इन ए मेजरमेंट द नंबर ऑफ, इन ए मेजरमेंट द numbers of certain digit plus 1 uncertain digit है ना। पहली क्या uncertain digit, 1 uncertain digit in a measurement the number of certain digits plus 1 uncertain digit are called significant figure। significant इसको ऐसे कर लो ना, are called significant figures। किसी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट है ना, कितनी डिजिट क्या है सर्टेन है जो चेंज नहीं हो सकती, जिनके बारे में हम क्या कर है ना कंफर्म है, प्लस 1 एक अनसर्टेन डिजिट, जैसे यहां पर ये अनसर्टेन डिजिट थी। तो इन सब की जो संख्या होती है बच्चों उसको ही हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है तो उसके लिए बच्चों कुछ नियम होते हैं। अब हम वो नियम देखने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम रूल्स लिखने वाले हैं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो छोटे छोटे 3-4 नियम हैं, हाँ छोटे छोटे नियम पढ़ने वाले हैं, उनको आप ध्यान रखिए, आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहला नियम आप याद रखेंगे, फर्स्ट रूल क्या है इसका, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कि हमेशा जितनी भी किसी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो हमेशा क्या होंगी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 38.3, यहाँ पर तीनों की तीनों डिजिट क्या है नॉन जीरो, तो ये 3 डिजिट हमेशा क्या होंगी सिग्निफिकेंट होंगी। क्लियर है, चलिए आगे देखिए दूसरा नियम, ट्रैप्ड जीरोज, ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। अब ये ट्रैप्ड जीरोस क्या होता है, तो बच्चों ट्रैप्ड जीरोस हम उन जीरोस को बोलते हैं जो किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा एक नंबर
10034। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो 2 जीरो आ रहे हैं, ये फिगर कैसी है, सिग्निफिकेंट, और ये वाली फिगर भी कैसी है, सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाले जीरोस भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएंगी, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। आई बात समझ में? इसके बाद इसका तीसरा नियम होता है लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो लीडिंग जीरोज होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लीडिंग जीरोज किस तरीके से होते हैं, तो बच्चों जैसे कोई नंबर अगर हम जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है, तो जीरो से तो नंबर नहीं होता, लेकिन डेसिमल के बाद है ना, कई बार नंबर कैसा हो सकता है, 0.0034, इस तरीके का नंबर हो सकता है। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हो डेसिमल के बाद क्या है, यहाँ पर नॉन जीरो नंबर से शुरुआत हो रही है। तो जो स्टार्टिंग में जीरोज आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बच्चों लीडिंग जीरोज। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, लीडिंग जीरोज हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आई है, ये स्टार्टिंग में ही आ गए। ठीक है, तो इस तरीके के जो जीरोज होते हैं शुरुआत वाले, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, तो 2 डिजिट 3 और 4, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये लीडिंग जीरोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा नियम ट्रेलिंग जीरोज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है ना, क्योंकि इसमें 2 केसेस पढ़ने वाले हैं हम। ट्रेलिंग जीरोज, अब देखो ट्रेलिंग जीरोज जो लास्ट में आने वाले जीरोज हैं, जैसे हमने पहले ट्रैप्ड जीरोज का नियम पढ़ा जो बीच में आते हैं, लीडिंग जीरोज जो स्टार्टिंग में आते हैं, ट्रेलिंग जीरोज जो लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 2 नियम अलग अलग हैं। इसका केस फर्स्ट देखते हैं। जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो हो सकता है जो ट्रेलिंग जीरोज हो क्या हो, किसी डेसिमल पॉइंट के बाद में लिखे हुए हों, या केस सेकंड क्या हो सकता है, जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट, है ना, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो या तो जीरोज डेसिमल पॉइंट के बाद में हो सकते हैं या बिना डेसिमल पॉइंट के जीरोज हो सकते हैं। दोनों का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 203.000 और नीचे नंबर लिखा 203.000। ऊपर वाले नंबर में आप देख सकते हो डेसिमल के बाद हैं तीनों जीरोज, मतलब जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, जो लास्ट वाले जीरोज हैं, है ना, वो क्या है, वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं। और नीचे वाली फिगर में यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, ये सीधे लास्ट में है ना, ये तीनों क्या हो गए, जो लास्ट में जीरोज हैं ट्रेलिंग जीरोज हो गए। ठीक है, तो बच्चों अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और उसके बाद अगर जीरोज आ रहे हैं तो वो सबके सब क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। याद रखेंगे, ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, और ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक, तो ये था 4th नियम। मैंने इनके भी दोनों एग्जाम्पल लिख दिए हैं, है ना। आगे इसकी और डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले एक बार इसके पूरे नियम पढ़ लीजिए। इसके बाद बच्चों 5वां नियम जो आता है, अगर हमें नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हो, जिसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म होती है। जैसे नंबर क्या होता है 3.1 × 10⁻30, तो 10 टू दी, है ना, जीरोस को हम किस तरीके से लिखते हैं, 10 टू दी पावर में नंबर्स लिखे हुए होते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखूँ यहाँ पर 3.0 × 10⁻30, ये नंबर हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो जो 10 की पावर में नंबर होते हैं, याद रखेंगे आगे भी आप, जो 10 की पावर्स में नंबर होते हैं, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए होते हैं नंबर, तो 10 की पावर में जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी और इन पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे नियम को, इन एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन
है ना, इसको हम पहले कवर कर चुके हैं बच्चों साइंटिफिक नोटेशन को, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल एंड साइंटिफिक नोटेशन द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया यहाँ पर 22 इंटू 10 टू द पावर 30, तो यहाँ पर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 2 ही रहेंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। तो ये हमने इनके 5 नियम पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ना यहाँ पे लिखे देता हूं मैं। इसके बाद छठा नियम आपको याद रखना है, जो कांस्टेंट होते हैं या जो प्योर नंबर होते हैं, है ना, जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गया, अगर आपको कहीं स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया स्पीड ऑफ लाइट ये गिवन है, तो उसमें बच्चों इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है, मतलब उसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फिक्स है, ठीक है ना, उसमें कोई डाउटफुल डिजिट है ही नहीं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। उसको हमने डेसिमल के बाद इनफाइनाइट पॉइंट तक हमने चेक किया, वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट। जो एक्यूरेट नंबर होते हैं, जो कांस्टेंट्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको भी, कांस्टेंट और प्योर नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। प्योर नंबर का यूज बच्चों होता है, जैसे हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है 4/3 का। देखो पाई क्या है, पाई भी एक कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो पाई भी क्या होगा बच्चों, पाई में भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसी तरीके से 4/3, तो इस फॉर्मूले में 4/3 क्या है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ना प्योर नंबर है ना, हमें इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर वैल्यूज क्या आने वाली है, 4/3 ही आएगी। जब भी आप क्या निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो 4/3 एक प्योर नंबर कहलाएगा, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बच्चों, इनफाइनाइट होंगी। तो जो कांस्टेंट होते हैं या प्योर नंबर होते हैं, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है। एक लास्ट नियम पढ़िए, है ना, बाकी तुमने सारे पढ़ लिए। इसमें देखो एक लास्ट नियम और रह गया 7, क्या, बाई changing the unit significant figures do not change। मतलब ये हुआ, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज कर देते हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती है। ये नियम आप याद रखें, यूनिट को इस तरीके से चेंज करना है ताकि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो। जैसे मेरे पास कोई एक मास दिया हुआ है 33 ग्राम, आपको कहा इसको किलोग्राम में बदलिए, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो नंबर क्या बन जाएगा, 0.033 किलोग्राम, ग्राम से किलोग्राम बन गया ये। अब देखो नंबर को जब हम चेंज करते हैं, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बदली है, नहीं बदली, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो नंबर को चेंज करते समय आपको याद रखना है, इसको इस तरीके से चेंज करना है ताकि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो, ठीक। और सबसे अच्छा तो ये है, आप इसको कन्वर्ट किस तरीके से करो, 33 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम, इस तरीके से करो, 10 की पावर्स में लिखो जो कन्वर्जन कर रहे हो, क्योंकि 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। आई बात समझ में। और इसी तरीके से अगर इसको मिलीग्राम में चेंज करना हो तो 33 इंटू 10 टू दी पावर -3 मिलीग्राम। आई बात समझ में। मतलब जब भी आप कोई यूनिट को चेंज करोगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेस, जब भी आप कोई यूनिट को चेंज करोगे तो उसको इस तरीके से चेंज करना है ताकि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट करिए, आगे देखते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड। यस, तो आगे बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हमको बताना है इन नंबर्स में कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। देखते हैं पहला नंबर 2.003। तो बच्चों ये क्या हो गए, ट्रेलिंग जीरोस हो गए और डेसिमल के बाद है,
तो डेसिमल के बाद सभी ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 4 हो गई ना, 1 2 3 4। उसके बाद नीचे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सेकंड नंबर देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, तो 1 0 3 0 0। अभी देखो एंडिंग जीरोस है ना, ट्रेलिंग जीरोस हैं, लास्ट में आ रहे हैं जीरो, लेकिन इसमें कोई डेसिमल है ना, पूरी नंबर्स में कहीं पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई भी जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगी बच्चों 3। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, डेसिमल के बाद जीरो हैं, भाई डेसिमल के बाद तो है लेकिन ट्रेलिंग थोड़ा ही है, ये क्या है, ये तो लीडिंग जीरोस हो गए, स्टार्टिंग वाले जीरोस। ठीक है, तो लीडिंग जीरोस तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो डेसिमल के बाद भले ही है लेकिन ये क्या है, ये तो लीडिंग जीरोस, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये तो शुरू में तो लीडिंग जीरोस हो गए दोनों डेसिमल के बाद, ठीक, उसके बाद 2 4, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, और ये क्या, ये ट्रेलिंग जीरोस है और डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 3। ठीक है, तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा फील करो, सिग्निफिकेंट फिगर को कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर देखेंगे, अब देखो 40.00, तो ये क्या हो गए बच्चों, ट्रेलिंग जीरोस हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो गए। अब क्योंकि ये फिगर भी क्या हो गई, सिग्निफिकेंट हो गई, और ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये तो ट्रैप्ड जीरोस हो गया ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इस केस में देखते हैं, ये तो स्टार्टिंग है ना, लीडिंग जीरो से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, 1 2 3 4, और ये दोनों ट्रेलिंग जीरोस हैं और डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। नीचे वाले ऑप्शन में देखते हैं, 1 2 3 4 5, देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ये ट्रैप्ड जीरोस होगा, सिग्निफिकेंट होंगे। ये ट्रेलिंग जीरोस है और संख्या में कहीं पर डेसिमल नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। लास्ट में देखते हैं, इस केस में देखो डेसिमल के बाद जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा, ये तीनों संख्या सिग्निफिकेंट, और ये ट्रैप्ड जीरोस हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अपनी तरफ से एग्जांपल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए ध्यान से। आगे देखते हैं बच्चों, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन। तो जब हम आपस में, अगर हमें 2 मेजर्ड वैल्यूज दी हो, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें हम, है ना, जो क्या फॉर्मूले पर बेस्ड होती हैं, उसमें हम कुछ मेजर्ड वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे मुझे एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो उसके लिए मेजर क्या करते हैं, हम स्क्वायर की लेंथ मेजर करेंगे और लेंथ का स्क्वायर करेंगे, तब क्या आएगा, एरिया आ जाएगा स्क्वायर का, है ना, लेंथ इंटू लेंथ। आई बात समझ में, साइड इंटू साइड। ठीक, तो उस केस में जब हमें लेंथ में हमें, है ना, कोई पर्टिकुलर हमें सिग्निफिकेंट फिगर मिलने वाली है, तो उसके एरिया में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। आई बात समझ में। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम आगे नियम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। उन सभी नियम में, वो जो हम नियम पढ़ने वाले हैं, उनमें हमें क्या करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना पड़ता है, आंसर को अपने राउंड ऑफ करना पड़ता है। मान लो मेरा आंसर 5 है ना, किया है, जैसे 4 संख्याओं में आ गया 42.18, जबकि मुझे पता है आंसर में फिगर कितनी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होनी चाहिए। तो इस आंसर को मुझे राउंड ऑफ कितना करना पड़ेगा, 3 डिजिट तक, है ना, इसको 3 डिजिट में आंसर लिखना पड़ेगा। तो वहां पर हमें राउंड ऑफ की यूज करना पड़ेगा। देखते हैं राउंड ऑफ के नियम क्या है, ध्यान से देखो, इसके नियम को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक, पहले देखते हैं, अभी देखो मैंने जितने भी ये नंबर्स लिखे हैं, है ना, 7 के 7 नंबर, इन सबको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है। आंसर को इस तरीके से लिखना है ताकि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, नंबर है 42.18। अब देखो ये लास्ट नंबर है ना, क्योंकि मुझे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है, 3, 1 2 1 तीसरी होगी। अब हम देखेंगे इसके आगे वाला नंबर, अगर इसके आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है, थोड़ा बहुत आप मैथ में भी पढ़ते थे, ठीक है, आया समझ में, तो वही कुछ राउंडिंग ऑफ के नियम होने वाले हैं, ध्यान से देख लेंगे इनको। तो देखो अगर ये वाला नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, अगर लास्ट सिग्निफिकेंट से आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में 1 इंक्रीज कर देते हैं, 1 नंबर। आई बात समझ में, इसमें +1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 42.2। तो हमने क्या कर दिया, इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, और राउंड ऑफ इस तरीके से नियम बने हुए हैं ताकि डिजिट में ज्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो हम कह देते हैं ना 42.18 अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 42.2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम राउंडिंग ऑफ के नियम लगाते हैं वहां पर। चलिए आगे देखेंगे सेकंड एग्जांपल, 42.14 3 डिजिट में लिखना है। तो ध्यान से देखो, ये लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने वाली है, 1 2 3।
इसके आगे वाली संख्या अगर 5 से छोटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं करते, तो ये कितना आ जाएगा 42.1। ठीक है, तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर से आगे वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है तो इसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं तो 42.2 हो गया, और अगर लास्ट वाली संख्या 5 से छोटी है तो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर मान से लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब जो मेन नियम है ना, जहां पर कंफ्यूजन होता है वो होता है 5 का। तो अगर 5 हुई तो उस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, है ना। यहीं पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर लो, आपको राउंडिंग ऑफ कभी भी परेशान नहीं करने वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बच्चों हमें इसको भी क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो 42.551, तो ये हमारा लास्ट वाला सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, तीसरी वाली। अब देखेंगे इससे आगे वाला नंबर, देखो इस केस में क्या है 5 है, तो अगर आगे वाला नंबर 5 है तो उस केस में हम फिर उससे आगे वाली डिजिट्स देखते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर लास्ट सिग्निफिकेंट से आगे वाला नंबर क्या है 5 है तो हम उससे आगे वाली डिजिट देखेंगे। अगर इससे आगे कहीं तक भी देख लीजिए, कहीं तक भी अगर एक भी नॉन जीरो डिजिट है, अगर 5 से आगे कोई भी डिजिट आगे की नॉन जीरो है तो हम पीछे वाले 5 में जो तीसरे सिग्निफिकेंट फिगर लिखने वाले हैं यहाँ पर, इसमें इस फिगर को एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 42 ये है ना, 5 से आगे 1 आ गया था यहाँ पर, तो 5 में 1 बढ़ाकर 6 कर देंगे। आइए बस में नीचे और देखते हैं इसी तरीके का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है, तो तीसरी वाली फिगर को मार्क कर लीजिए। इससे आगे वाला नंबर क्या है 5 है। अब उससे आगे देखो, क्या उससे आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो है 1 नॉन जीरो डिजिट है ना। आगे से आगे कोई बात नहीं, कितनी भी आगे हो, तो अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाती है तो 4 में 1 इंक्रीज कर देंगे ना, लास्ट वाली संख्या में 1 नंबर बढ़ा देंगे आगे, तो ये हो जाएगा 42.5। आई बात समझ में। अब देखो हमने क्या पढ़ लिए, 5 से नीचे वाले नियम पढ़ लिए कि लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर से आगे वाला नंबर 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, और अगर 5 है तो उससे आगे कोई नॉन जीरो है तो उस केस में भी 1 नंबर इंक्रीज कर देते, ये रूल भी हमने पढ़ लिया। अगर 5 से आगे जीरोज हों, मतलब जितने भी नंबर सारे क्या हो जीरो हों, या कोई नंबर ना हो, उस केस में क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो मुझे 3 संख्याओं में राउंड ऑफ करना है, तो थर्ड डिजिट को देखिए, थर्ड के बाद क्या है 5 है, 5 से आगे जीरो है, कोई नंबर नहीं है, कोई नॉन जीरो है ना, जीरो नंबर है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो उस केस में देखो, अगर ये जो लास्ट वाला नंबर है हमारा, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने वाली है ना, राइट की तरफ, तो उस केस में अगर ये नंबर ऑड है ना, अगर नंबर क्या है ध्यान रखेंगे ऑड है, तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो 5 है तो प्लस 1 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.6 हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर हो गया। अगर क्या है, जैसे नीचे वाले हमने एक एग्जांपल और चुना, इसमें भी देखो क्या था, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये होने वाली, इसके बाद नंबर क्या है 5, 5 से आगे कोई संख्या नहीं, या तो जीरो हो या कुछ नहीं हो। तो अगर ये नंबर क्या है इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करते, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा 42.6। आई बात समझ में। तो लास्ट में अगर 5 होता है और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है, चौथी डिजिट क्या है 5 है, और आगे भी कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, जीरो है या कोई नंबर नहीं है, तो उस केस में अगर ये ऑड है तो 1 इंक्रीज कर देंगे, अगर ये इवन होता जैसे इस केस में था तो कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लास्ट वाली संख्या देखते, देखो ध्यान से, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। अब मैंने क्या किया, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, ध्यान से समझना इसको, 4 3 5, यहाँ पर तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे कितनी में लिखना है 3 में लिखना है। तो तीसरी के बाद मैं चौथी संख्या देखूंगा क्या है 5 से बड़ी, तो इसमें 1 बढ़ा दूंगा, मैं क्या लिख दूंगा 4 3 6। तो क्या आंसर इतना ही रहेगा, तो नहीं भाई, राउंडिंग ऑफ का मकसद क्या है, नंबर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर अप्रोक्सीमेट ही होना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी देखो डेसिमल तो यहाँ पर कोई था नहीं, बिना डेसिमल की कितनी डिजिट थी 6 डिजिट थी, तो आंसर भी 6 डिजिट में ही लिखना होगा 4 3 6। आगे जो ये 3 डिजिट हैं इनको 0 0 0 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस्ड, है ना, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि सब काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पास कोई नंबर आया 2 4 0 3 2.1, ये इस तरीके का कोई नंबर आया, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। आई बात समझ में, इसको कितने में लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर मैं कैसे लिखूंगा, तो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 4 0 3 2.1, अब मुझे पता है ये 2 ये 4,
अब 0 से जो आगे वाला नंबर है वो तो 5 से छोटा है, ठीक है, तो 0 में तो कोई चेंज नहीं आ जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर भी यहाँ पर 2 ही बनी है। मैं चाहता हूँ ऑर्डर भी चेंज ना हो, मतलब जो नंबर हो मेरा भी 5 डिजिट का होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना। एक डेसिमल से पहले कितनी डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही बन पाई हैं। हमने पढ़ा ना ट्रेलिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट होती नहीं, तो इस आंसर को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो भैया, साइंटिफिक नोटेशन क्यों भूल गए, सबसे अच्छा तरीका नंबर को लिखने का। तो इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूंगा और इस तरीके से लिखूंगा ताकि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या लिख सकते हैं, देखो 2.40 इंटू 10 की पावर में चले जाएंगे 1 2 3 4 डिजिट। तो नंबर तो देखो ये वही बना 24000, है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर देखो आप सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 ही हैं, इसी नंबर की देखी जाती है, तो सिग्निफिकेंस इनका कुछ होता नहीं है और नंबर के ऑर्डर में भी चेंज नहीं आया। आई बात समझ में। तो ये आपको कुछ बच्चों नियम याद रखने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के, राउंडिंग ऑफ के, ठीक है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को आपस में 2 डिजिट को जब हम 2 नंबर्स को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से चेंजेस होती है ना, या उनकी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से चेंजेस होती हैं। जल्दी इसको नोट करिए। यस, आगे देखते बच्चों, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम डिफरेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं या ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में जो रिजल्ट आता है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ये अब हम जानेंगे। ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो पहला नियम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम नियम होता है। लिखेंगे इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द रिजल्ट, है ना, जो आंसर आने वाला है रिजल्ट, शुड रिटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या हुआ इसका बच्चों, मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिजल्ट में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं जितनी की सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला जो नंबर होता है जितनी उसमें होती है। मतलब जब हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर में हो सकता है अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही रहेंगी जितनी की जिन नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई की है उनमें सबसे कम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है ना। जो सबसे कम नंबर में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में होती है। ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दो डिजिट लिखता हूँ, है ना, 2 नंबर लिखता हूँ 32.5 इंटू 5.0, ठीक है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 जा 25, 1 0 आ जाएगा, 2 5 2 जा 10 2 12, हंस लगे 1 5 3 15 1 16 और कितना 2 संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है। तो नंबर क्या है 162.50। नियम क्या है भैया, सिग्निफिकेंट फिगर उतनी होनी चाहिए जितनी नंबर्स में सबसे कम थी। तो इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी बच्चों, 3 थी। इसमें कितनी थी, देखो पॉइंट के बाद ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट होता है, इसमें 2 थी। मतलब फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 6 के बाद अगला नंबर क्या है, 5 से छोटा है तो 6 ही रहेगा। लेकिन डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 3। यहाँ पर भी डिजिट कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब आंसर को एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेशन में तो होना ही चाहिए। अब देखो मैंने मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है मैंने, ठीक है। देखो ये ट्रेलिंग जीरोज है और डेसिमल नहीं तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 160। तो 162.5 को राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं 160, जब हमने इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ किया है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो 4.3 इंटू 1.5, है ना, 4.32 ऐसे लिख लो। चलो 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 तिया 45 और 3 48, हासिल लगे 4, 15 चौका 60 4 64, है ना। 3 संख्या के बाद पॉइंट आ गया।
इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितनी है 2, तो आंसर में कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए ना, कम से कम होनी चाहिए। तो 2 में लिखेंगे 6.4 से आगे वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो इसको 5 कर दे, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो आगे वाले नंबर को छोड़ देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 नंबर थे तो आंसर हमें 3 डिजिट में ही देना था, या 10 की पावर में लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1.6 इंटू 10 का स्क्वायर, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होती है। आए बस समझ में। तो फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे है ना, आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ना, स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है ये, तो साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर दिया करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का नियम, है ना। लिखेंगे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड रिटेन दी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये अंतर है बच्चों, यहां पर सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर था, यहां सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो आंसर में उतनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जितनी हमारे नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थी। जैसे यहाँ पर मैंने बच्चों एडिशन किया है ना, 3 नंबर का एडिशन किया, चलो 2 नंबर का करते हैं पहले। 2 नंबर का एडिशन किया 32.50 प्लस 2.2, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सीधा सीधा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 34.70, नहीं आ जाएगा जब आप इसको ऊपर नीचे रख के ऐड करोगे। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, आंसर में क्या देखते हैं हम, जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो उतनी होनी चाहिए जितनी ऊपर सबसे कम है ना, जितनी ऊपर वाले नंबर में कम से कम डेसिमल प्लेसेस थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो हमें आंसर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो 0 को हटा देंगे, 34.7 मतलब राउंड ऑफ के नियम लगा के आगे वाली संख्या को राउंड ऑफ कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। और देखते हैं एडिशन 302.1 और आगे जो 22.42, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 324.52, लगभग इतना आएगा 324.52। अब हम इसको राउंड ऑफ क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखनी इनकी, ये जो नंबर हमने ऐड किए इनकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखनी, हमें देखना है डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 प्लेस है, यहाँ पर 2 प्लेस है, तो डेसिमल के बाद कम से कम कितनी डिजिट है, 1 है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट में आंसर देना है 324.5। इसको राउंड ऑफ करेंगे, देखो आगे वाली संख्या 5 से छोटी है तो ये 5 ही रहेगा। तो ये थे एडिशन के नियम, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम नियम लागू होते हैं। आई बस में आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखें और एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं भैया। 324 प्लस 1.5, अरे भैया 324 प्लस 1.5 ऐड कर दो 325.5। यहाँ पर तो डेसिमल के बाद 1 भी प्लेस नहीं है, तो हम सीधा सीधा 3 डिजिट में आंसर लिखेंगे, मतलब डेसिमल के बाद 1 भी डिजिट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 0, कोई भी डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद, तो आंसर हमें डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखना है। आई बात समझ में, याद रखेंगे आगे के लिए भी। तो 325, आगे वाली संख्या 5 है तो पीछे वाली क्योंकि ऑड है तो 1 इंक्रीज कर देंगे, 326 इसका आंसर हो जाएगा, 326 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में याद रखेंगे हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे कम किस नंबर में है उतनी ही आंसर में होंगी। और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं डेसिमल प्लेसेस किस नंबर में सबसे कम है उतनी ही आंसर में होंगी, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर चेक नहीं करते। तो ये रूल्स आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, जिससे हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आगे सिग्निफिकेंट फिगर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए यस तो देखते बच्चों कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड। देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज मेजर्ड 1/2 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। एक स्क्वायर की साइड दे रखी है, में क्या निकालना है, एरिया। तो बच्चों एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, मतलब 1.2 इंटू 1.2 बराबर आ जाए 144, तो 1.44। लेकिन हमें पता है यहाँ पर हमने 2 मेजर्ड वैल्यूज की क्या की है, आपस में मल्टीप्लाई की है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होता है वो कितनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, जितनी
नंबर्स में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थी। तो इसमें भी 2 थी, इसमें भी 2 थी, तो आंसर में भी 2 होनी चाहिए। तो राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ठीक है, अगली संख्या क्या है? 5 से छोटी है तो 1.4 ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की पूरी लेंथ, ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ ये, तो 2b + 2l या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। पेरीमीटर का क्या होता है? 2l + b। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है? 12.2 प्लस ब्रेथ कितनी है? 3। याद रहे राउंडिंग ऑफ के नियम सबसे बाद में लगाते हैं जब आप कैलकुलेशन अपनी पूरी कर लोगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 12.2 + 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 3 15.2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगे 1, 2 का 2 और 1 3। ठीक है, चलिए तो अब देखो आंसर कितना है हमारा? हमारे पास आंसर है 30.4। हमें आंसर कितनी, देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई? यहाँ पर 3 आई। लेकिन याद रहे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कौन सा नियम लगाया है? क्या प्रोडक्ट का लगाया है, एडिशन का? तो आप देखो हमने लेंथ और ब्रेथ को ऐड ही तो किया है। अब आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई की, तो बच्चों 2 तो यहाँ फॉर्मूले में आ रहा है, और फॉर्मूले में जो नंबर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो प्योर नंबर होते हैं, वो फिक्स होते हैं, उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। आई बात समझ में? तो 2 से मल्टीप्लाई करने को देखना ही नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के जो नियम लगने वाले वो मेजर्ड वैल्यूज के बीच में लगने वाले हैं। ठीक है, ये जो मेजर्ड वैल्यूज इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यूज का तो एडिशन ही हो रहा है। तो एडिशन का नियम क्या है? एडिशन का नियम तो सिग्निफिकेंट फिगर को तो गिनना ही नहीं है भैया। डेसिमल प्लेसेस के बाद जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतने में आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल प्लेसेस के बाद एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ है ही नहीं, तो हमें डेसिमल के बाद एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रखनी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 30 हो जाएगा, सिर्फ 30.4 वो लिखेंगे हम 30, और पेरीमीटर क्या आता है? सेंटीमीटर में आता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है। 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्युपाइड 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों मास दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है कि भैया इतना मास इतना वॉल्यूम कवर कर लेता है। ठीक है, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। हमें क्या निकालनी? इसकी डेंसिटी निकालनी। तो बच्चों डेंसिटी को रो से डिनोट करते, डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास कितना है? 5.74, वॉल्यूम कितना है? 1.2। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 574 74 है ना, 574 बट इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 10, 12 से काट लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 12 चौक कितना होगा बच्चों? 48। 57 में से 48 गए बच्चे 9, तो ये आ जाएगा 94, 12 सत्ते 84, दशमलव लगाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा, दशमलव हमने लगा दिया है तो एक जीरो आ जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लगभग 12 अट्ठे। ठीक है, 12 अट्ठे कितना? 96, 40, 12 या 36, 40 है ना, 3 आगे बढ़ता रहेगा ये। अब देखो जो हमें आंसर लिखना है ना, देखो अब 10 से डिवाइड भी करना है तो एक प्लेस और इधर हो जाएगा, तो 4.783। आंसर कितनी डिजिट में देना है? तो यहाँ पर हम 2 संख्याओं को डिवाइड कर रहे थे, ये एक संख्या, ये दूसरा नंबर हो गया। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसमें 3 है, इसमें कितनी है? 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। ठीक है, तो 2 में राउंड ऑफ करेंगे, अगली संख्या 5 से बड़ी है तो 4.1 बढ़ा देंगे, इसमें 8 हो जाएगा। 4.8 ये क्या आ गई? डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों जीमेंस में भी इसका एक क्वेश्चन आ चुका है 2003 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्यूब है जो साइड ऑफ लेंथ 1.2 × 10⁻⁻² मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। याद रहे ये सिग्निफिकेंट फिगर का ही क्वेश्चन है, आपको याद रखना है आपने वॉल्यूम कैसे निकाला है। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? साइड का क्यूब, साइड की मल्टीप्लाई, साइड की मल्टीप्लाई, साइड की मल्टीप्लाई। तो याद रहे जितनी साइड में सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये बार बार यही नंबर है, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होनी चाहिए। मल्टीप्लाई का नियम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे नंबर्स में सबसे कम है। तो यहाँ तो सेम ही नंबर यूज कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी? 1.2 में 2, तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप आंसर को बिना निकाले भी दे सकते हो। कैसे? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3,
नहीं हो सकता क्योंकि 2 में आंसर आना चाहिए, इसमें 4 है, इसमें भी कितनी है 3 है, तो यही आंसर होना चाहिए। ये इसको सॉल्व भी कर सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 का क्यूब और 10⁻⁻² का क्यूब, तो ये हो जाएगा देखो 12 12 जा 144, 1.44 इंटू 1.2 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। कर लो मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, हंसी लगे 4, 12 चौक 48, 4 52 का 2, हंसी लगे 5, 12 का 12, 5, ये हो जाएगा भैया 17, और ये 3 संख्या के बाद डेसिमल इंटू 10⁻⁻⁶। आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 2 में लिखना है। राउंड ऑफ करेंगे तो भैया ये 5 से छोटा है तो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, और यूनिट जो साइड की मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा और आगे चलकर आप इस टॉपिक में मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।